नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। रतनपुर के महामाया मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल करने की मांग। भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर है जिनमें इन 51 शक्तिपीठों का विशेष धार्मिक महत्व रहा है। इन शक्तिपीठों में बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर भी है। छत्तीसगढ़ के आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समक्ष महामाया मंदिर रतनपुर को प्रसाद योजना में शामिल करने और उन्नयन के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की मांग की। बता दें कि वर्तमान में रतनपुर एक छोटा सा नगर है जो मंदिरों और तालाबों के लिए विख्यात है। यह जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ स्थित प्राचीन महामाया मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से यह देश और प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर वर्ष लगभग 15 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नौकरी वाले भ्रामक विज्ञापन पर बिलासपुर कलेक्टर ने लिखा, अजब सर, कृपया उन 2500 प्लस चयनित अफसरों का लिस्ट भेजें। बेरोजगारी और जॉब की कमी के दौर में युवा भटकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जॉब की गारंटी देकर परेशान युवाओं को निशाना बना रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स, ऐसे कोचिंग सेंटर्स खुद के सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करते हैं और अपने बारे में भ्रामक दावे कर जमकर प्रचार भी करते हैं। विज्ञापन के इस दौर में सोशल मीडिया ऐसे विज्ञापनदाताओं के लिए मुफीद प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आज हम सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे एक ऐसे ही विज्ञापन के बारे में बता रहे हैं। दरअसल बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश सर ने एक ऐसे ही कोचिंग संस्थान का विज्ञापन अपने फीड पर पोस्ट किया है। इस विज्ञापन में दावा किया गया कि उनके संस्थान ने अब तक 2500 अफसरों का चयन किया, जिस पर जिला कलेक्टर अवनीश सर ने तंज भरे लहजे में लिखा, अजब सर, कृपया उन 2500 प्लस चयनित अधिकारियों की लिस्ट शेयर करें। प्रदेश में सेक्स एक्सटॉर्शन से वसूली कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट। एक साल में 87 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड। शेयर बाजार में पैसा डबल कराने के नाम पर साइबर ठगों ने रायपुर के पंडरी निवासी डॉक्टर और 2 अन्य लोगों से 3 करोड़ से ज्यादा ठग लिए। ठगों ने व्हाट्सएप चैनल के जरिए संपर्क किया था। वहीं पुरानी बस्ती निवासी युवक को अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। रिसीव किया तो एक लड़की नग्न हालत में बात करने लगी। लड़की ने कॉल रिकॉर्ड किया और पैसे मांगे। नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया और युवक से जुड़े लोगों में वायरल कर दिया। महज 2 केस नहीं है, इसके अलावा गिफ्ट भेजने और पोर्न साइट का डर दिखाकर साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में छत्तीसगढ़ में 18,147 लोगों से 87 करोड़ 77 लाख रुपए की ठगी की गई है। यानी कि हर दिन करीब 50 लोग ठगी के शिकार हुए हैं। ऑनलाइन पेमेंट और इंटरनेट का इस्तेमाल तो खूब कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। यही वजह है कि लालच में आकर लोग ऐसे फर्जी ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं, इसे ठगी के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह जानकारी नहीं कि उन्हें शिकायत कहां और किस तरह से करनी है। साइबर क्राइम के मामले में शिकार होने पर सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल से संपर्क करें, वहां अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा भी अपनी शिकायत सरकार और पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला, यहां पर cybercrime.government.in पोर्टल पर शिकायत करें। शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध वाणी चैट बोट की मदद ले सकते हैं। दूसरा, साइबर फाइनेंशियल क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1555260 के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। सुरक्षा बलों ने एक कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। 3 इनामी महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा जिले में जवानों ने एक कुख्यात इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है, तो इधर कांकेर जिले में 3 इनामी महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तीनों नक्सलियों ने बीएसएफ की 94 बटालियन और पंखाजुर पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस ने तीनों पर कुल 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। शायद सरकार की युवाओं को बड़ी सौगात। नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकाय में लाइब्रेरी को मंजूरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकाय में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है।
वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। नौनिहालों की जान से खिलवाड़, आंगनबाड़ी केंद्र में छत का प्लास्टर गिरा, हादसे में 4 लोग घायल। सरगुजा में नौनिहालों की जान से किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेलखरीखा के आंगनबाड़ी केंद्र में छत का प्लास्टर गिरने से 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद सेक्टर ऑफिसर का कहना है कि भवन की मरम्मत की जानकारी बड़े अफसरों को दी गई थी, मगर इसकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शराब दुकानों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर रहेगी शराब दुकानें, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों, खेल मैदान और अस्पताल के आसपास संचालित शराब दुकान की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले को लेकर जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस मामले में राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब दुकानें रहेगी। इससे पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकानें खोलने का नियम था, जिसे बदल दिया गया। इसके बाद भी कहीं शिकायत है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही शराब और चखना दुकान संचालित होगी। हाईवे से कम 500 मीटर से अधिक दूर पर शराब दुकानें लगाने के निर्देश का भी पालन कराया जा रहा है। शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी है। ट्रांसफर के लिए पुलिस कर्मियों को अब किसी नेता अधिकारी के यहां नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, गृह मंत्री का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार नक्सलियों की उत्पात की खबर सामने आ रही है, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे सुरक्षा बलों को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में भानु प्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी ने कई सवाल खड़े किए, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा जवाब देते हुए कहा कि गृह विभाग नई नीति बना रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात पुलिस के ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं। वहीं विजय शर्मा ने आगे कहा कि ट्रांसफर की पॉलिसी पहले से तैयार है। ट्रांसफर योग्य अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ट्रांसफर आदेश घर तक पहुंच जाएगा। अब नेता अधिकारी के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं गृह मंत्री पुलिस आवास को लेकर भी जवाब दिया, कहा कि 5 साल में पुलिस आवास पर काम नहीं हुआ है, सिर्फ 5000 मकान ही बने। अभी इस दिशा में सरकार और काम कर रही है। सीबीएसई छात्रों के लिए नई व्यवस्था, एसजीएफआई ने दी स्वतंत्र मान्यता, शिक्षा विभाग की खेल प्रतियोगिताओं में नहीं लेंगे भाग। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सीबीएसई को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिससे सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र छात्राएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र छात्राएं अब अलग से राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेंगे। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यह परिवर्तन सत्र 2024-25 से लागू होगा। महादेव सट्टा ऐप प्रमोटरों को दुबई से छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी। सौरभ चंद्राकर, रवि उपल और शुभम सोनी के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी ईओडब्ल्यू की टीम महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को दुबई से छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी कर रही है। 19 जुलाई को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था, जिसमें सौरभ, रवि और शुभम सोनी को फरार बताया गया। चालान पेश होने के बाद अब ईओडब्ल्यू इन आरोपियों को दुबई से रायपुर लाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस की जानकारी देकर प्रत्यर्पण के तहत पत्र भेजेगी। पीरियड्स के दौरान छात्रों को मिलेगी छुट्टी, इस यूनिवर्सिटी ने लिया फैसला। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का पहला यूनिवर्सिटी है जो संस्थान में अध्ययनरत लड़कियों को पीरियड्स के दौरान छुट्टी देने का ऐलान किया है। छात्राओं के लिए यह छुट्टी अनिवार्य नहीं होगी। यदि पीरियड्स के दिनों में भी छात्राएं कक्षाओं में उपस्थित होना चाहते हैं तो वे हो सकती है। HNU ने इसे मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अर्थात MLP नाम दिया है। जुलाई से ही संस्था ने इसे लागू कर दिया है।
टैक्स घटने के बाद सोना 4000 तक सस्ता हुआ, 69,194 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा, तो वहीं चांदी 3,600 की गिरावट के साथ 84,897 पर। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद से 2 दिन में सोना 4,000 रुपये और चांदी 36 रुपये सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया। इससे भाव में ये गिरावट आई है। भाजपा ने कार्टून के जरिए फिर कांग्रेस पर साधा निशाना बताया। फर्क साफ है, विष्णु के सुशासन में अपराधियों का हो रहा है सफाया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में मानसून सत्र जारी है। सदन में रोजाना पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिल रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ भाजपा ने सोशल मीडिया एक्स पर कार्टून पोस्ट जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस शासन और भाजपा शासन का फर्क समझाया है। भाजपा ने पोस्ट जारी कर लिखा, फर्क साफ है, विष्णु के सुशासन में अपराधियों का हो रहा है सफाया। इस पोस्ट को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक और कांग्रेस के शासन में अपराधी एक बदमाश एक व्यक्ति की गर्दन पकड़कर उसे लटकाते हुए दिख रहा है। वहीं दूसरे भाग में बीजेपी की शासन दिखाया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय अपराधी की गर्दन पकड़कर उसे सबक सिखाते हुए दिख रहे हैं। सिर पर छोटी तोती की तरह पैर और रंग बदलने की क्षमता, दुर्लभ प्रजाति के जीव को सड़क पर रेंगते देख लोगों के उड़े होश। गरियाबंद जिले में दुर्लभ प्रजाति के जीव को सड़क पर रेंगते हुए देख लोग सन रह गए। सिर पर छोटी तोती की तरह पैर और रंग बदलने की क्षमता ने सभी को हैरत में डाल दिया। जिले में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों की माने तो इसे स्थानीय भाषा में झूलन टेटका कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 26 अफसरों का तबादला, लवीना पांडे भेजी गई आदिम जाति विभाग सैलाब की सामान्य प्रशासन में नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक और सचिवालय और वित्त सेवा के 26 अफसरों का फेरबदल हुआ है। इसमें सभी अफसर उप सचिव और अवर सचिव के स्तर के हैं। मुख्यमंत्री की उप सचिव तीरथराम लड़िया को स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। शलाभ साहू को सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिया गया है। इनके अलावा लेख अजगल्ले को शिक्षा विभाग में OSD बनाया गया है। अजय कुमार त्रिपाठी पर्यटन विभाग में उप सचिव नियुक्त किए गए हैं। वहीं लवीना पांडे को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग भेजा गया है। IAS पूजा खेटकर जैसा छत्तीसगढ़ में भी दिव्यांगता केस, दिव्यांग संघ बोला 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार समेत 21 दिव्यांग फर्जी। महाराष्ट्र की ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेटकर का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी वालों के नाम सामने आए हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर से लेकर पशु चिकित्सक तक शामिल है। इसे लेकर सरकार से शिकायत की गई है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का आरोप है कि सरकारी नौकरी में 50% दिव्यांग फर्जी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोहित रामचंद्राकर ने बताया कि वर्तमान में PSC से सिलेक्ट होकर 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, 2 सहकारिता निरीक्षक, 3 पशु चिकित्सक समेत 21 लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी में हैं। प्रदेश की सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार, बढ़ रहा है हादसों का खतरा। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर इन दिनों आवारा मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर गाड़ी चलाने वाले तक को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बरसात के चलते मवेशियों ने सड़कों को अपना ठिकाना बना लिया, जिससे आम जनता अपने मूल काम से हटकर अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मवेशी मालिक अपने पशुओं का दोहन कर उन्हें खुले में छोड़ देते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वहीं स्थानीय प्रशासन दावा करता है कि उन्हें व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया, लेकिन सड़कों पर बैठे मवेशियों की वजह से आए दिन होने वाले हादसे उनकी दावों की पोल खोल रहे हैं। नाबालिगों के अपहरण यौन शोषण मामले में 3 गिरफ्तार। खैरागढ़ पुलिस ने अलग अलग राज्यों से पकड़ा 6 लड़कियां सकुशल बरामद। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में पुलिस ने नाबालिग बच्चों के अपहरण और यौन शोषण के मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 1 महीने में पुलिस ने अभियान चलाकर अलग अलग जगह से 6 नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद किया है। खैरागढ़ पुलिस समर्थ अभियान चला रही है, जिससे कि छुई खदान, खैरागढ़, सालीबारा और गातापार थाना में नाबालिग लड़कियों के अपहरण के 6 मामले दर्ज थे। SP ने बताया कि जिले के अलग अलग थानों से टीम बनाई गई थी।
जल्द ही रिन्यू कराए अपना राशन कार्ड, घर बैठे करा सकेंगे वेरिफिकेशन। आखिरी तारीख 15 अगस्त। छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों के लिए रिन्यू की तारीख 15 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए कार्ड धारक अपने मोबाइल एप्लीकेशन या उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। लोग अब ऑनलाइन भी खुद रिन्यू करा सकते हैं। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े गिरोह का भांडाफोड़, 28 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का पर्दाफाश। जसपुर जिले के तपकरा थाना इलाके में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने अपनी तत्परता से गिरोह के 95 बैंक खातों से करोड़ों रुपए की हेराफेरी का खुलासा किया। संदिग्ध बैंक खातों में 28 करोड़ 76 लाख रुपए जमा और 25 करोड़ 51 लाख रुपए आहरण किया गया। अब तक 3 करोड़ 24 लाख 77 हजार रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ को 6,922 करोड़ का ऐतिहासिक बजट, रेल मंत्री ने बताया। कब तक गाड़ियों में बढ़ाए जाएंगे जनरल कोच। केंद्रीय आम बजट में रेलवे को मिले बजट पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जानकारी साझा की। इस दौरान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी रेलवे जोन से जुड़े और राज्यवार बजट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ को 6,922 करोड़ का ऐतिहासिक बजट मिला है। रेल मंत्री ने बताया कि 3.0 मोदी सरकार रेल विकास को लेकर देश में बड़ा काम करने जा रही है, इसलिए देश के सभी राज्यों को भारी भरकम बजट दिया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रेल बजट का जिक्र करते हुए बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ को 6,922 करोड़ का ऐतिहासिक बजट मिला है, जो 5,050 करोड़ के पिछले बजट से 1,872 करोड़ अधिक है। यही नहीं, यूपीए के सरकार के 311 करोड़ के बजट की तुलना में ये बजट 22 गुना ज्यादा है।